आपने बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना तो होगा और उसे अप्लाई करने की कोशिश भी की होगी, पर कई बार लोग अपने ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ तो करते हैं पर उसे सही ढंग से समझ नहीं पाते। तो आज हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते समय करते हैं और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट होने से भी रुकते हैं। पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई ऐसे एक्शन में यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो हमें ही असंभव या नामुमकिन सा लगता है, और हम ये सोचते हैं कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके हम उसे पा लेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो ये कहता है कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होगा वही आपकी ज़िंदगी में सच हो जाएगा। सेकेंड गलती है, कुछ लोगों का मानना है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं उसी वक्त ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है और बाकी के वक्त वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी महसूस कर सकते हैं अपनी विश के बारे में। लेकिन लोग इस बात से अनभिज्ञ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे हर सेकेंड काम करता है। इसलिए अगर आपके दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बाद ये ख्याल आते हैं कि अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे तो, और क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है? अगर लगातार आपके दिमाग में इसी तरह के विचार चलते रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है पर आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप नेगेटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। थर्ड है, हम लेट गो नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कुछ भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हमें बस इच्छा के बारे में महसूस करना है, उसके बारे में सोचना है और उसे हाजिर करना है और उसके बाद उसे लेट गो कर देना है। मतलब इच्छा को पकड़ कर नहीं बैठना है, जैसे अभी तक नहीं हुआ, मेरा मैनिफेस्टेशन कब होगा, आपको बस अच्छा महसूस करके उसे जाने देना है। उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ज़्यादा तनाव नहीं रखना है। तनाव से नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट होती है और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ आप नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करेंगे। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार हमारी इच्छा तब पूरी होती है जब हम उनके बारे में सोचना छोड़ चुके होते हैं या उसे काफ़ी हद तक भूल ही चुके होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक उस इच्छा के बारे में सोचते रहते हैं, उसके लिए बेकरार रहते हैं, तब तक हम उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें हमारे मन के किसी कोने में ज़रूर आती ही रहती हैं, फिर चाहे हम उनको कितना ही टालना क्यों ना चाहें। इसलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। पता है, कई बार जो हमारी इच्छा होती है उससे कहीं ज़्यादा हमारी किस्मत में होता है, हम उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में। पर एक बात पर ध्यान टिकाकर हम यूनिवर्स को विकल्प ही नहीं दे रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें ला सके। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी मुट्ठी में चीज़ें पकड़ कर रखी हुई है, आप जब तक उसे नहीं हटाएंगे दूसरी चीज़ें उस मुट्ठी में नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार जब तक आप अपने दिल और दिमाग में बैठे नेगेटिव इमोशंस को नहीं छोड़ेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट समाहित नहीं कर सकते। या अपने दिमाग में कुछ चीज़ें पकड़ कर बैठे हुए हैं तो भी दूसरी चीज़ आप समाहित नहीं कर सकते। इसलिए लेट गो करना सीखिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए विश्वास रखें, उसके लिए अच्छा महसूस करें और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें, उस पर बहुत ज़्यादा स्टक ना रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।